नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के हर्ष बल के बारे में। बहुत सारे बल के बारे में आपने सुना होगा, आपने षड्बल के बारे में सुना होगा, पर मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि हर्ष बल की जो हम बात कर रहे हैं उसका षड्बल से कोई लेना देना नहीं है। और षड्बल के जो 6 बल होते हैं ग्रहों के, प्लैनेट्स के, उनमें इसका नाम नहीं है। ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट ना होकर ग्रीक, पर्शियन और इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जो मिक्सचर है, ताजिक एस्ट्रोलॉजी, उसका एक कंपोनेंट है, उसका एक भाग है। तो आइए, जब मैं चर्चा शुरू करूं हर्षबल के बारे में, तो मुझे आपको ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ग्रहों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो ज्योतिष के बारे में जो हमारी गहन चर्चा चलती है, उसमें आज आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। और आप इसे अपनी कुंडली पे लगा के जरूर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके ग्रह में, आपके ग्रहों की जो स्थिति है उसमें उनके हर्ष बल में जो मैं बिंदुओं की चर्चा करूंगी, पॉइंट्स की चर्चा करूंगी, तो आपकी कुंडली में कितने ग्रह हर्षित अवस्था में हैं और पूरे हर्ष बल के साथ हैं, उनका हैप्पीनेस कोशेंट, प्लैनेट्स के हैप्पीनेस कोशेंट की हम बात कर रहे हैं कि वो कितना सहज है आपकी कुंडली में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन होने वाला है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। और चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं अपने प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल से जुड़िए। ऐसे शिक्षाप्रद जो वीडियोस होते हैं जिससे आपको ज्योतिष को सीखने समझने में बहुत मदद मिलती है, आप इन चर्चाओं में आप हिस्सा लीजिए, उसके भाग बनिए। और अगर आप इससे कुछ भी सीख पाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। तो चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को आप जरूर हिट कीजिए, सो दैट कि मेरी जो नई वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का आनंद लें। तो जब हम बात कर रहे हैं हर्ष बल के बारे में, यहाँ ये एक ताजिक ज्योतिष शास्त्र का ये एक हिस्सा है। 4 पैरामीटर्स हैं इस ग्रहों के हर्ष बल को जानने के लिए। 4 स्तंभ हैं और इन 4 पैरामीटर्स से हर ग्रह को गुजरना पड़ता है और उसके बाद पता चलता है कि ग्रहों के हर्ष बल में कितने पॉइंट्स हैं। टोटल 20 बिंदु होते हैं। हम एस्ट्रोलॉजिस्ट इस हर्ष बल को नॉर्मल चार्ट्स में भी लगाते हैं और ताजिक चार्ट्स जो होते हैं, वर्षफल, जिसमें हम मुंथा पॉइंट होता है वो घूमता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है, और ताजिक ज्योतिष को हम मेनली वर्षफल जानने के लिए यूज करते हैं। बड़े सटीक प्रेडिक्शंस होते हैं कि जन्म के समय का जो आपके जन्म के समय जो सूर्य की डिग्री थी, उसी डिग्री पर एग्जैक्टली जब अगले साल सूर्य आएंगे तो वहां से एक वर्ष प्रवेश होता है, वर्षफल हम निकालते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर साल हमारे जन्मदिन के दिन ही वो सूर्य उस डिग्री पर आए। कभी कभी 1-2 दिन पहले या बाद में भी वर्ष प्रवेश कर सकते हैं सूर्य। ये एक सोलर रिटर्न्स के जैसा हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं और ये प्रेडिक्शन मुंथा पॉइंट से होता है कि उस वर्ष प्रवेश में आपकी मुंथा किस भाव में है और उस हिसाब से आपको एक वर्ष तक की जानकारी दी जाती है, प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं। एक बहुत ही सटीक ज्योतिष शास्त्र का भाग है, बहुत ही एक सटीक ब्रांच है। इसकी भी आपको स्टडीज जरूर करनी चाहिए। ये मेरा बहुत ही फेवरेट ये पार्ट रहा है ताजिक का। और यहाँ पर मैं हर्षफल के बारे में मैं दोबारा से पॉइंट पे आऊँ। 0 से लेकर 20 बिंदु तक इसके पॉइंट्स रहते हैं। 4 भागों में इन्हें बांटा जाता है। 4 परिस्थितियों से होकर जब ग्रह गुजरता है तब पता चलता है कि उसका हर्षबल कितना है। तो इन 4 भागों में तो हर प्लैनेट के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। यहाँ शुरू में ही मैं बता दूं कि राहु केतु का हर्ष बल नहीं देखा जाता, क्योंकि ताजिक ज्योतिष पे इसे शैडो, चूंकि हम शैडो प्लैनेट्स मानते हैं, इसलिए इनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता और इनके
हर्ष बल की गणना नहीं की जाती। तो जब 9 ग्रह में से राहु केतु निकल जाते हैं तो बचे 7 ग्रह। अब इन 7 ग्रहों के हर्ष बल को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। कहा जाता है कि हैप्पी प्लैनेट्स गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो जब आपके ग्रहों में हर्ष बल बहुत ज्यादा होता है तो कहा जाता है कि वो ग्रह जिसके हर्ष बल आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा हैं, वो अपनी ट्रांजिट में जब जब आपके कहा जाता है कि वो ट्रांजिट्स में भी आपको बहुत बम्पर रिजल्ट्स देते हैं, और अपने पीरियड में भी यानी अपनी महादशा अंतरदशा में भी वो बहुत बम्पर रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपके ग्रह का जो हर्ष बल है वो 0 से 10 तक है, 0 से 5 तक है, तो इसे उतना अच्छा नहीं माना जाता। आपको उस प्लैनेट की दशा महादशा और ट्रांजिट में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। संघर्ष बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। अगर 0 के पास आपके ग्रहों की हर्ष बल है तो उस ग्रह की दशा और ट्रांजिट के समय आपके जीवन में संघर्ष और मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। 5 से 10 बिंदु तक हैं तो हर्ष बल को औसत में सामान्य माना जाता है। आपको इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं, लेकिन कुछ खराब रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। और अगर 10 से 15 बिंदु तक है तो आप मान के रखिए कि ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि 20 बिंदु बिरलों को ही मिलती है, बिरले चार्ट्स में ही मिलते हैं। तो 10 से 15 के बीच में अगर आपके प्लैनेट्स की हर्ष बल है तो उस प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा आपके लिए बहुत शुभकारी होगी, और उस प्लैनेट का ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत हितकारी होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा और फेवरेबल होगा। ये हर्ष बल बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। आप स्क्रीन पे देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि किसी भी ग्रह को 4 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, 4 टेस्ट देने होते हैं, तब पता चलता है कि वो ग्रह हर्षित अवस्था में है या नहीं। तो देखिए, पहली अवस्था जो है ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी ग्रह अपने स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या अपनी साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन में हो, तो वो ग्रह पहला टेस्ट, पहला पड़ाव पार कर लेता है तो उसको कहा जाता है कि इसने हर्ष बल प्राप्त किया है। और यहाँ आप अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अपनी राशि का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है या अपनी उच्च राशि का है, तो आप 5 बिंदु उसको दे दीजिए, आप उसे 5 पॉइंट्स दे दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है ये निकालना। ये तो आप अपनी कुंडली को देखते समझ जाएंगे। जो दूसरा पड़ाव है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। स्थान बल, यहाँ पर हम षडबल के स्थान बल की बात कर रहे हैं। अगर पोजीशन ऑफ द प्लैनेट अगर ऐसे पोजीशन पे है जहां पर वो उसे स्ट्रेंथ मिलता है, जहां पे उसे मजबूती मिलती है, तो ये एक दूसरा पड़ाव है। और यहाँ पर भी अब आप 5 पॉइंट्स देंगे अगर इन स्थितियों में आपके प्लैनेट्स हैं तो। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है, कुछ भावों में कुछ ग्रह बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो अगर उसी भाव में वैसे ग्रह हैं जो वहां जिन भावों में उन ग्रहों को अच्छा लगता है, तो ये स्थान बल मिल जाता है और यहाँ पर अल्टीमेटली वो हर्ष बल के दूसरे पड़ाव को भी पार कर लेते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य 9वें भाव में है, बुध प्रथम भाव में है, बृहस्पति एकादश भाव में है, शुक्र 5वें भाव में है और शनि 12वें भाव में है, तो आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों को स्थान बल प्राप्त है और अल्टीमेटली ये स्थान बली होने के कारण इन्हें हर्ष बल भी प्राप्त हो गया। तो अब 5 पॉइंट आप यहाँ पर देंगे अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो। और हाँ, इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर चंद्रमा 3य भाव में है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्थान बल में मैं चंद्रमा का नाम लेना भूल गई थी। इन भावों में इन ग्रहों को बहुत अच्छा लगता है। और मंगल अगर 6ठम भाव में है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे ग्रह अब स्थान बली हो गए जो अल्टीमेटली हर्षित अवस्था को भी प्राप्त कर गए और इन्हें हर्ष बल भी मिल गया। तो अब अगर ऐसी स्थिति है तो आप यहाँ पर पुनः 5 पॉइंट्स देंगे। अगर आपकी कुंडली में इस तरह की कोई भी स्थिति है तो आप पुनः 5 पॉइंट्स दीजिए। अब तीसरी परीक्षा देनी पड़ेगी ग्रहों को। अब तीसरी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
अब ग्रहों को तीसरी परीक्षा से गुजरनी पड़ेगी। अब स्त्री पुरुष भाव की बात करूंगी। देखिए, यहाँ पर मैं पूरी कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें 6 स्त्री भाव है और 6 पुरुष भाव है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम राशियों में भी कुछ राशियों को स्त्री, कुछ राशियों को पुरुष राशि मानते हैं। तो मैं राशियों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं। जैसे टॉरस को स्त्री राशि मानते हैं, मैं वैसी बात नहीं कर रही हूं, मैं भावों की बात कर रही हूं। और यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा सप्तम, अष्टम और नवम भावों को स्त्री भाव माना जाता है, फीमेल हाउसेस माना जाता है। और चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और दशम, एकादश और द्वादश भाव को मेल हाउसेस या पुरुष भाव माना जाता है। अब इसी तरह से कुछ ग्रहों को भी ताजिक एस्ट्रोलॉजी में पुरुष और स्त्री माना जाता है। तो अगर स्त्री भाव में स्त्री प्लैनेट्स हैं और पुरुष भाव में पुरुष प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ पुनः आपको 5 बिंदु मिलेंगे और ये बताएगा कि ग्रह ऐसी स्थिति में बहुत खुश है, प्रसन्न है और वो बिल्कुल तत्पर है कि आपको बेस्ट फेवरेबल रिजल्ट्स दे सके। अब आप नोट कीजिए कि बुध, शुक्र, चंद्रमा और शनि को फीमेल प्लैनेट्स मानते हैं, स्त्री ग्रह मानते हैं, और बृहस्पति, सूर्य और मंगल को पुरुष ग्रह मानते हैं, मेल प्लैनेट्स मानते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति, सूर्य और मंगल चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, दशम, एकादश या द्वादश भाव में है तो आपको 5 बिंदु मिलेंगे। और आपके बुध, शुक्र, चंद्रमा और शनि अगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सप्तम, अष्टम, नवम भाव में है तो आपको 5 बिंदु पुनः मिलेंगे। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब हमने स्थान बल की बात की थी तो नवम भाव में सूर्य को अच्छा बताया था, और जब हम ये स्त्री और पुरुष भावों की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि नवम भाव स्त्री भाव है और ये चूंकि सूर्य यहाँ पर मेल प्लैनेट हैं तो इनको जो हमने घर दिए हैं वो चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, दशम, एकादश और द्वादश दिया है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी स्थिति है तो आपको 5 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही। तो इसी तरह आप गणना जारी रखिए। तो बहुत सारे ग्रीक, पर्शियन और इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की यह मिश्रित रिसर्च है, उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ताजिक एस्ट्रोलॉजी। तो आपको इस तरह से गणना करनी है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिए, चौथा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे आप पहुंच गए हैं, ये अंतिम पड़ाव है। अब अगर आपका वर्ष फल रात्रि का है, कहने का मतलब यदि आपने जो जन्म लिया है वो समय, तो अगर आपका सोलर रिटर्न नाइट का है तो फेमिनिन प्लैनेट्स यहाँ पर बहुत प्रभावी रहेंगे। फेमिनिन प्लैनेट्स को 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपका जो सोलर रिटर्न्स है वो अगर दिन का है, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का है, तो आपके मेल प्लैनेट्स को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आपका वर्ष प्रवेश, अगर आपका वर्ष फल सोलर रिटर्न दिन के समय का है तो सारे मेल प्लैनेट को आप 5 बिंदु देंगे। और अगर शाम रात का आपका जन्म है, सोलर रिटर्न का टाइम अगर शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक का है, तो यहाँ पर सारे स्त्री जितने ग्रह हमने बताए, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा को, प्रत्येक को आप 5-5 पॉइंट देंगे। अब आप एक ग्रिड बनाएंगे। इस ग्रिड में आप ग्रहों के हर्ष बल की, अब आप इस ग्रिड पर हर ग्रह के हर्ष बल की गणना करेंगे और जो ग्रह 0 से 5 बिंदु लेकर आया वो औसत से नीचे दर्जे का है। 5 से 10 बिंदु लाने वाले ग्रह आपको आपके जीवन में औसत फल परिणाम देंगे, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा। और 10 से 15 अगर किसी को मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप एक बहुत उस प्लैनेट की महादशा अंतरदशा में
आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, बड़ी सफलता, बहुत उन्नति, और आप अपने सफलता के झंडे गाड़ेंगे। 15 से 20 बहुत रेयर होता है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। ऐसे ग्रह आपके जीवन में आपको रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं और फर्श से अर्श तक के सफर को कराने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी स्थिति है। 20 से ज्यादा अगर बिंदु आ गए हों तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपने गणना कैसे की है। और चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे जरूर बहुत जल्दी भेंट होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपके कौन से ग्रह हर्षित अवस्था में है, उनका हैप्पीनेस कोशेंट बहुत ही अच्छा है, और क्या आपने उस ग्रह की महादशा अंतरदशा देखी है, या क्या वो ग्रह जब भी ट्रांजिट में आपके बर्थ की जो स्थिति है उस स्थिति से गुजरता है, वैसी ही डिग्री, वैसी ही राशियों से गुजरता है, तो क्या आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपके जीवन में बाहर आती है। इन सभी बातों को सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुकता से आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।